प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 13 वर्स 2। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार के संचालन करने वाले देवता समझा है। अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रभाव अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाला देवता समझा है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन में बताया गया है, उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसा कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इसकी सृष्टि हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों के मन में एक गलत फहमी है या एक प्रकार का गलत विश्वास, जिसे हम अंधश्रद्धा कहें या श्रद्धा का है या गलत फहमी का है, कि सृष्टिकर्ता के अधीन न रहते हुए सृष्ट वस्तुओं की आराधना करना यह मनुष्यों के दिमाग में एक भ्रम है। जल स्रोत, नदियाँ, तारामंडल, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, आंधी, अग्नि, पवन, ये सब की आराधना करना का मतलब ये है कि सृष्ट वस्तुओं की आराधना करना। बाइबल की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर ने अपने हाथों से इस पृथ्वी की रचना की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अदृश्य है, जो अनादि से विद्यमान है, उन्होंने इस सृष्ट प्रपंच को बनाया है, इसको रूप दिया है, इसको आकार दिया है। और इस प्रपंच में, इस सृष्ट प्रपंच में जो भी वस्तुएं हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारामंडल हो या पवन हो, अग्नि हो, ये सब परमेश्वर की सृष्टि मात्र है। तो प्रभु का वचन में आज हमें बताया गया है कि सृष्ट वस्तुओं की सौंदर्य देखकर हमें उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए, उन्हें परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। हमारे जीवन का शोध के रूप में उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर को पहचानना, एकमात्र ईश्वर को पहचानना, जिन्होंने इन वस्तुओं की रचना की, ये महत्वपूर्ण बात है। ये सच्ची आराधना है। सच्चा परमेश्वर को पहचानना, ये सच्ची आराधना है। तो अनेक लोग हम जानते हैं कि शायद उन्हें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होगा कि वे लोग इस प्रकार सृष्टिकर्ता से ज़्यादा सृष्ट वस्तु की आराधना में लगे हुए हैं। आज पवित्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ। आपकी आंखों के सामने, नज़रों के सामने जो भी आप देखते हैं, ये मेरी सृष्टि मात्र है, ये मेरी रचना मात्र है। इस हकीकत को पहचानते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जो आज है कल नष्ट होता है, जो अस्थिर है, क्षणभंगुर है, ऐसी चीज़ों की आराधना हम ना करें। उसके पीछे जिस तरह बाइबल में बताया गया, सारे शक्ति का जो स्रोत है वो परमेश्वर है, जिससे दुनिया बनाया गया है, जिसके द्वारा दुनिया बनाया गया है। उस परमेश्वर की आराधना करते हुए हम प्रभु की दृष्टि में हम पवित्र बनने, ईश्वर की सच्ची संतान बनने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। प्रभु आप सबको ज्ञान प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप सच्चे परमेश्वर को पहचाने। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन में जो अंधकार है, उस अंधकार के दासी में मुक्त कीजिए। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ,
उस ज्योति से हमें आलोकित कर दीजिए प्रभु। हमारे दिमाग को प्रकाश दीजिए प्रभु, मन को प्रकाश दीजिए ताकि हम सच्चे परमेश्वर को पहचान पाए। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।